हेलो बच्चों, लेक्चर नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने मोल का फॉर्मूला देखा था, तीनों टर्म देखा था। जब वेट गिवन होगा या फिर वॉल्यूम गिवन होगा या फिर नंबर ऑफ स्पीशीज यानी नंबर ऑफ पार्टिकल। तो बच्चे इस मोल को कैसे फाइंड करेंगे यानी मोल को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो हम लोग उसके बारे में यानी कि जो आज का टॉपिक होगा वो होगा कैलकुलेशन ऑफ मोल यानी मोल को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो ध्यान दे बच्चे, सबसे पहले हम लोग इनके बारे में कुछ सीखेंगे। तो ध्यान देना, जो 1 मोल होता है, क्या बच्चे, जो 1 मोल होता है, एक मोल को हम लोग बोलते हैं 1 Na बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 Na। Na मतलब अवोगाद्रोस नंबर होता है और इनकी वैल्यू मैंने बताया है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 क्या होता है? पार्टिकल होता है। क्या होता है बच्चे? पार्टिकल होता है। ये चीज हम जानते हैं। दूसरी चीज, ये भी वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा। एक होता है AMU। क्या होता है? AMU। जैसे मैंने लिखा CO2, CO2 का अगर मोलर मास निकालना पड़े, क्या निकालना पड़े? मोलर मास। कार्बन का मास 12 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 कितने हैं? 2 हैं। अगर इनको कैलकुलेट करके लिखेंगे ये हो जाएगा 44 AMU। एमयू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, ध्यान देना। और एमयू का मतलब एटॉमिक मास यूनिट, जो एमयू यानी 1 AMU की, ध्यान देना बच्चे, 1 AMU की वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10 की पावर, ध्यान देना, 1 AMU की वैल्यू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम में होता है। एमयू का यूज हम लोग एक्चुअल मास निकालने के लिए यूज करते हैं। जैसे आपसे बोला जाए CO2 का एक्चुअल मास क्या होगा, तो 24 में 1 AMU की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वो CO2 का एक्चुअल मास होगा। तो बच्चे इसके आगे हम लोग मोल्स के कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो मोल्स का पहला क्वेश्चन है ये पूछ क्या रहा है? फाइंड मोल्स इन 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड, यानी 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में आखिर में कितने मोल्स होते हैं। ध्यान देना, न्यूमेरिकल में दिया क्या गया है? सल्फ्यूरिक एसिड का वेट कितना दिया गया? 98 ग्राम, 9.8 ग्राम। उसके बाद मैंने बताया है बच्चे, जब वेट दिया होता है तो मोल्स इक्वल टू होता है वेट बाई मोलर मास। मोलर मास किसका निकालना है? जिसका वेट गिवन है। वेट किसका दिया है? H2SO4। तो हम लोग मोलर मास निकालेंगे किसका? H2SO4। तो ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन का मास 1, कितने हैं? 2, यानी एटॉमिक मास प्लस ऑक्सीजन, 2 एलिमेंट के बीच में लगाएंगे प्लस। सल्फर का नंबर जो एटॉमिक नंबर होता है 16, मास होगा 32 प्लस ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है 16, कितने हैं? 4। अगर इन सभी को सोल्व किया जाएगा, जो सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास है वो आएगा 98। अब करना क्या है? वेट कितना दिया गया है? 9.8। मोलर मास कितना आया? 98। अब क्या होगा? 98 से कट जाएगा, आएगा क्या? 1/10। 1/10 को क्या लिखोगे बच्चे? 0.1 मोल। ध्यान रहे, मोल को MOL जब यूनिट फॉर्म में लिखा जाएगा MOL होगा। अगर वैसे न्यूमेरिकल में कहीं उसको क्या लिखेंगे? MOLE। ठीक, यानी कि 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में कितने मोल्स होते हैं? तो हमने क्या बताया? 0.1। तो इसी के बीच हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बच्चे? ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन इसका क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, पूछा गया फाइंड वॉल्यूम। यहां पे वॉल्यूम की बात किया है। फाइंड वॉल्यूम किसका? 2 मोल्स ऑफ CO2, 2 मोल CO2 का आखिर में वॉल्यूम क्या होगा? वो भी किस पे? STP। मैंने बताया है जहां पे STP की बात की जाएगी वहां पे वॉल्यूम में ध्यान देना
वॉल्यूम में 22.4 लीटर से डिवाइड किया जाएगा। यहां पे देखें न्यूमेरिकल में मोल्स ही दे दिया गया है, कितना दिया है 2 मोल्स। n बराबर कितना दिया है बच्चे 2 मोल दिया है। पूछा क्या है वॉल्यूम पूछा है, और किस पे पूछा है एसटीपी। अगर आपको याद होगा मोल्स इक्वल टू मैंने बताया है वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 लीटर। हमें वॉल्यूम निकालना है, ये इधर आ जाएगा, यानी वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा n इंटू 22.4 लीटर। मोल्स की वैल्यू न्यूमेरिकल में कितना दिया गया है 2 में मल्टीप्लाई 22.4 लीटर। अगर इसको सॉल्व करेंगे मेरे बच्चे ये आ जाएगा 44.8 लीटर, यानी एसटीपी पर 2 मोल्स का जो वॉल्यूम है वो है 44.8 लीटर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीसरे क्वेश्चन में पूछा फाइंड नंबर ऑफ एटम। ध्यान दीजिएगा, फाइंड नंबर ऑफ एटम इन 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि इतने ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रहा है। नंबर ऑफ एटम्स ध्यान देना। अब होगा क्या, सबसे पहले जब वेट दिया है तो हम लोग मोल्स निकालेंगे। मोल्स इक्वल टू वेट बाय मोलर मास। वेट कितना दिया गया है क्वेश्चन में 4.9, मोलर मास अभी हमने निकाला, इसका कितना आया था 98। इसको सॉल्व करेंगे 49 टू 98, यानी आ जाएगा 1/20। भाई इनकी वजह से यहां पे आएगा 10 में 2 का मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 20। इसको लिखेंगे मोल आएगा 0.05 मोल। पूछा है नंबर ऑफ एटम, हमने निकाला अभी क्या मोल्स निकाला। याद होगा जब नंबर्स की बात करेगा बच्चे, मैंने बोला क्या नंबर्स की बात करेगा, ध्यान दे हमने बताया है मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ, ध्यान देना नंबर ऑफ एटम। क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ एटम डिवाइड बाय होता है Na। ध्यान देना जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें तो जो जैसे है मोल्स में Na का, ध्यान देना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात किया जाएगा, मोल्स में Na का मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स की बात करेगा, इसका मतलब नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए मोल्स में हम इनके एटॉमिसिटी का भी मल्टीप्लाई करते हैं। एटॉमिसिटी क्या है, किसी भी मॉलिक्यूल्स में जितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसी को बोलते हैं एटॉमिसिटी। अगर पूछा जाए H2SO4 की एटॉमिसिटी कितनी होगी, ध्यान देना H2SO4 की एटॉमिसिटी कितनी होगी, H2SO4 में टोटल कितने एटम है 7, 4 ऑक्सीजन, 1 सल्फर, 2 हाइड्रोजन। चलिए अगर हम यहां से नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करें, नंबर ऑफ एटम्स किसको कैलकुलेट करें, नंबर ऑफ एटम्स, क्या होगा n, और ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, इधर डिवाइड है इधर मल्टीप्लाई होना जरूरी है। उसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतना ही रख देंगे, मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ एटम यानी इसमें किसका मल्टीप्लाई कराएंगे 7 मतलब एटॉमिसिटी H2SO4 का। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, मोल्स कितना निकाला था 0.05, 7 से मल्टीप्लाई और यहां पे क्या होगा Na। जब ये मल्टीप्लाई होगा बच्चे आएगा 0.35 Na। आप चाहे Na की वैल्यू रखो या ना रखो, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं कहीं Na के टर्म में ऑप्शन होता है या फिर Na की वैल्यू रखनी पड़ती है। मैंने आपको बताया है Na की वैल्यू कितनी होती है 6 पॉइंट, क्या बताया है 6.022 इंटू 10⁻23। ये रहा नंबर ऑफ एटम। ध्यान रहे नंबर ऑफ एटम निकालना है तो एटॉमिसिटी से भी उनमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बच्चे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, ध्यान देना पूछा गया क्वेश्चन है फाइंड एक्चुअल वेट ऑफ H2O। H2O का एक्चुअल वेट क्या होगा, हम लोग जो जानते हैं AMU में वेट जानते हैं। ध्यान देना H2O का निकालेंगे मोलर मास, वेट यानी मोलर मास कितना होगा, हाइड्रोजन का 1, 2 प्लस 2 नंबर है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया
ऑक्सीजन का 16 इक्वल टू आएगा 18 AMU। लेकिन निकालना क्या है, एक्चुअल वेट निकालना है बच्चे। क्या निकालना है, एक्चुअल वेट। एक्चुअल वेट निकालने के लिए 18 में 1 AMU की वैल्यू रखनी पड़ेगी। हम लोगों को पता है 1 AMU इक्वल टू 1.66, कितना होता है 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम होता है। अब क्या करोगे बच्चे, ध्यान देना, 24 ग्राम। अब यहां पे यही वैल्यू यहां पे रखोगे, ये आएगा एक्चुअल वेट। क्या आएगा बच्चे, एक्चुअल वेट किसका आएगा, वाटर का आएगा। 18 मल्टीप्लाई बाई 1.66 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 24 ग्राम, यानी जो वैल्यू आएगी वाटर का होगा एक्चुअल वेट। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के, जो हमारा चैप्टर होगा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ही होगा। थैंक यू।